हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रो पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने उसमें? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है जी। कब लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट अपन को दिया हो। ठीक है। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। इंटीग्रेशन करना मुझे। देखो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया, एक तो अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, यू को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये था। इसमें u कौन था? फर्स्ट फंक्शन जो था, और v कौन था? सेकंड फंक्शन है। और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अपन कैसे मानते हैं? आई लेट के अकॉर्डिंग। आई लेट है ना। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, उसमें x की पावर समथिंग है ना, रूट एक्स और कांस्टेंट। सी मतलब कांस्टेंट, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e की पावर x, ए की पावर x। और एक और रिलेशन अपने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ, रिलेशन क्या था वो? e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये देखा था अपन ने 7.6 के इंट्रो में। इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट करेंगे अपन। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? x साइन x का इंटीग्रेशन करना है। तो हमें आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। ठीक है। अब अलजेब्राइक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले कौन आएगा? ये फर्स्ट फंक्शन कौन है? अलजेब्राइक फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन। हियर u मतलब पहला फंक्शन कौन होगा? x क्यों होगा? क्योंकि आईलेट में पहले अलजेब्राइक फंक्शन आते हैं। ठीक है। एंड v इक्वल्स टू क्या है? साइन x। पहले फॉर्मूला लिखो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है। इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u कौन है? सॉरी, u को छोड़ के x को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस u का डिफरेंशिएशन। अब आप, मैं लिखूंगा, मैं सीधा करूंगा ना, आगे से सीधा करेंगे बंदे को। कैसे? d ओवर डी एक्स ऑफ x, u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो जी, तो x साइन x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस के कोस x। ठीक है जी। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का तो 1, x का डिफरेंशिएशन तो 1, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस के कोस x। तो क्या हो गया? प्लस के कोस x dx। अब इंटीग्रेशन कर दिया अपने स्टेप में, तो प्लस में c ऐड हो गया। ठीक है। तो i इक्वल्स टू माइनस एक्स कोस x प्लस के कोस x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? साइन x, और प्लस में c। चलो इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कि x साइन 3x। तो आंसर में मानते हैं लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। ठीक है। तो आई लेट LATE है ना, एक्सपोनेंशियल अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो u a v a। हियर u इक्वल्स टू x एंड v इक्वल्स टू साइन 3x। ठीक है। पहले फॉर्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू को छोड़ के
v का इंटीग्रेशन, बार बार लिखूंगा मैं ये, है ना, माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसलिए i इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगा दो, है ना, ये क्या है, i मान रखा है ना अपन इसको, i इक्वल्स टू क्या, पहले ये यूं लिख दो कि x sin 3x dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ये, है ना, u कौन है, x को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन, मतलब x का डिफरेंशिएशन sin 3x का इंटीग्रेशन। चलो जी, तो x sin 3x का क्या होगा, माइनस के कोस 3x, और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो कहाँ आएगा, अपॉन में, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, और sin 3x का माइनस के कोस 3x, और 3x जो अपॉन में था, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट था, वो कहाँ आएगा, अपॉन में dx, और प्लस में c, क्योंकि इस स्टेप में अपने इंटीग्रेशन कर दिया। तो देखो क्या हो गया, माइनस के 1/3x कोस 3x, ठीक है जी। कोस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x, कोस 3x का क्या होगा, sin 3x, और 3x जो मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में आएगा, तो क्या आ जाएंगे ये 1/9 प्लस c, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e की पावर x। अब अपने देखा ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये u है, ये v है। हेयर u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू e की पावर x, है ना। इसलिए i इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। इसलिए i इक्वल्स टू u को छोड़ के, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के, किसका इंटीग्रेशन, v का, ठीक है, माइनस u का डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका, v का, मतलब e पावर x का dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x dx प्लस c, ये c प्लस में चलेगा ना। अब इसमें u इंटू वी फिर लगेगा, u को छोड़ के, हाँ, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x -2 पड़ा है ब्रैकेट में, u को छोड़ के, अब सीधा सीधा लगाएंगे अपन, u को छोड़ के इसका इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, u का क्या होगा 1, और v का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x dx, और प्लस में c। सीधा इसमें u इंटू वी दोबारा लगा दिया, बार बार यूँ लिख लिख के नहीं दिखाएंगे ना, दोबारा एक ही क्वेश्चन में दोबारा लगेगा तो यूँ बार बार नहीं लिखेंगे। तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x -2 x e की पावर x माइनस e की पावर x, और प्लस में इसी चल रहा है, इसी एक ही बार लगाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है बीच में भी यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा तो एक और कांस्टेंट आएंगे, वो सारे कांस्टेंट मिलके क्या देंगे, बस इसी ही देंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर दो दो को, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x -2x e की पावर x -2 e की पावर x प्लस c, इन तीनों में से 2 e की पावर x कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होता है एक्स स्क्वायर -x -1 प्लस c, ये होगा आंसर। किस फॉर्म में दिया है देखते हो, तो चेक करते हैं आंसर नंबर 2 और 3। आंसर नंबर 2 और 3, 2 में है -x/3 cos 3x, ठीक है, प्लस 1/9 sin 3x प्लस बिल्कुल सही है, e की पावर x, और सॉरी भी ये एक 2 जो है था यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं था ना, तो e की पावर x कॉमन लिया, सिर्फ e की पावर x कॉमन लिया ना। यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे और यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, है ना। तो ये आंसर है हमारा होम।
और प्लस की, -2 कॉमन ले लिया तो ये प्लस की हो गई दोनों, अंदर -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि x log x है ना, आंसर में मानेंगे लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x। ठीक, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, log x का और x का, और x आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट है ना अलजेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्राइक बाद में आ रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, ये मतलब u है, ये v है। तो हेयर u इक्वल्स टू log x एंड v इक्वल्स टू x है ना। तो इसलिए क्योंकि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। एक बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, फिर u कौन है, u कौन है log x को छोड़ के x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। चलो जी, तो log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, तो इसको आगे लिख दे रहा हूँ x²/2 माइनस इंटीग्रेशन log x क्या होगा 1/x इंटू इसका x इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन x²/2 dx प्लस c, ये x कैंसिल आउट, तो x²/2 log x माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c, तो x²/2 log x माइनस ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 और बाई 2 इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है आंसर में, लेट i इक्वल्स टू x log 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx, ठीक है। हेयर पहले कौन आ रहा है, आइलेट के अकॉर्डिंग log फंक्शन आ रहा है, तो u इक्वल्स टू log 2x एंड v इक्वल्स टू x। पहले फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले जो क्वेश्चन है वो पुट कर दो वैल्यू, log 2x dx, u को छोड़ दो, किसका इंटीग्रेशन v का, v dx, ठीक है, माइनस u का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log 2x, v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो जी, तो log 2x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log, पहले चेन रूल लगेगा इसमें, log 2x, log का किया तो 1/2x, फिर 2x का किया तो 2, ठीक है जी। इसमें x²/2 dx और प्लस में c, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये x से x कैंसिल आउट, तो x²/2 log 2x माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c, तो x²/2 log 2x माइनस इसका करूँगा तो x²/2 आएगा, वो क्या हो जाएगा 1/4 x² प्लस c। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, 7.6 में 4th का x²/2 log x माइनस 1/4 या x²/4 प्लस c, बिल्कुल सही है। 6th है, 5th है x²/2 log 2x
वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और 7 क्या है एक्स स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स एक्स। और मैंने यहाँ से फॉर्मूला और आइलेट हटा दिया। आप तो आपके याद में दिमाग में सेट हो गया होगा कि फॉर्मूला क्या है और आइलेट क्या है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x dx है ना। ये log x आई लेट, log x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये u है ये v है, क्योंकि आई लेट में पहले log x आएगा फिर x स्क्वायर आएगा ना। तो हेयर u इक्वल्स टू log x एंड v इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। पहले फॉर्मूला सिंस u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसलिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स इक्वल्स टू u को छोड़ दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस u का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो x क्यूब अपॉन 3, ठीक है जी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स और प्लस में सी, ये एक बार कैंसिल आउट तो स्क्वायर बचा। तो क्या हुआ एक्स क्यूब बाई 3 log x और ये 1 बाई 3 बाहर है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस में सी। तो एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक 3 बाई 3 में ये रहा, क्या जाएगा 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। 7th नंबर देखते हैं। तो आंसर में लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। आई लेट के अकॉर्डिंग देखूँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन सेकंड फंक्शन। हेयर u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एंड v इक्वल्स टू x। सिंस u इंटू वी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इक्वल्स टू u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले फॉर्मूला लिख दो, यही लिख दो जो जिसका इंटीग्रेशन अपन को करना है, x साइन इनवर्स x dx। तो u को छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो जी, क्या आ जाएगा ये साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और ये 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, है ना। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 तो पड़ा है, ब्रैकेट में देखो क्या कार्रवाई करने वाले हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx और प्लस में ये c चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, x²/2 साइन इनवर्स x -1/2 ब्रैकेट में, देखो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा और इसके नीचे अलग कर दूंगा। देखो तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपॉन रूट में 1 - x² dx, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और ये एज इट इज पड़ा है। ये प्लस का 1 के नीचे अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 - x² dx प्लस में c, ठीक है। तो हुआ क्या देखो, तो i इक्वल्स क्या आ गया, x²/2 साइन इनवर्स x, x²/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस के 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ये ऊपर पावर 1 - x² की पावर 1 है और नीचे क्या हाफ है, ऊपर जाएगी तो हाफ हो जाएगा ना, रूट हो जाएगा, तो रूट में 1 - x² dx, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 - x² dx और प्लस में c पड़ा है, ठीक है जी। तो x²/2 साइन इनवर्स x -1/2 माइनस, है ना, ये इस -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 - x² dx, फिर ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 - x² dx और प्लस में c, ठीक है। तो ये देखो ये तो पड़ा है x²/2 साइन इनवर्स x प्लस के 1/2, है ना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आगे वाली एक्सरसाइज में जस्ट आएगा, आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा। इसका फॉर्मूला है कहाँ पे लिखें, है ना, कहाँ पे लिखें, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है नोट कर लें, मैं इसका फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, आप इसको नोट कर लें, ठीक है जी। चलो जी, तो ये फॉर्मूला 7.7 के अकॉर्डिंग आ गया है ना, ये वाला इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 7.7 के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ बीच में दे दिया, फिर भी लिख दे रहे हैं अपन, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर dx रूट में ना, तो क्या होगा x/2, ये जो ब्रैकेट है वो कब आ जाएगा, a² - x² माइनस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन होगा, तो देखो क्या होगा x/2 ये रूट ब्रैकेट में ऐसा कैसा प्लस a²/2, a को नहीं है 1/2, a का स्क्वायर मतलब 1/2 साइन इनवर्स x/a आएगा, x/a, 2 नहीं, x/a, a की जगह 1 है ना, यहाँ a की जगह क्या 1 है, तो x/a 1 ही होगा, ठीक है। और फिर माइनस 1/2, इसका तो हो ही गया इंटीग्रेशन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सीधा फॉर्मूला है, 1/1 - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस में c, ठीक है। अब इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ना, देखो क्या हो जाएगा, x²/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस के 1/4 या प्लस के x/4 रूट में 1 - x², ठीक है, i इक्वल्स टू, और प्लस के 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस के 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट में 1 - x²। देखो ये सोल्व होंगे ना, ये सोल्व होंगे, क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 एलसीएम आएगा 1/4 - 1/2 एलसीएम 4
1 माइनस 2, तो माइनस के 1/4 आ जाएगा ना, माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स साथ में रहेगा, प्लस ये है हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 7th। 1/4 इन दोनों में से 1/4 कॉमन ले लिया उसने ना, इन दोनों जगह से 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें से और इसमें से। यहाँ 2 ही था तो 2 ऊपर क्या आ गया मल्टीप्लाई में 2x², यहाँ पे क्या बचा माइनस के 1 और प्लस में क्या है x/4 रूट में 1 माइनस x² प्लस c। हाँ तो ये रूट में ये x रूट में x इंटू 1 माइनस x², x इंटू रूट में 1 माइनस x और अपन 4 प्लस c, बिल्कुल सही है, इसी तरह से करेंगे। चलो जी, ये तो सिंप्लीफाई करके दे दिया, आप यहाँ तक कर दोगे तो भी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि x tan इनवर्स x ना, तो पहले मानते हैं आंसर में बड़ा क्वेश्चन होगा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे एक बार में ना। आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अलजेब्राइक फंक्शन। i लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। हेयर u इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड v इक्वल्स टू x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx इक्वल्स टू u को छोड़ दिया v का इंटीग्रेशन, ठीक है जी, माइनस u का डिफ्रेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो जी, तो tan इनवर्स x डॉट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, ठीक है जी, माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x², ठीक है जी, इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 dx और प्लस में c। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके x²/2 पहले लिख दिया, tan इनवर्स x माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 1 प्लस x² dx प्लस c। 1/2 तो बाहर आ गया, x² पड़ा है और 1 प्लस x²। अब क्या करूँगा मैं, इसमें एक ऐड करूँगा एक सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो क्या क्या एक तो ऐड कर दिया, यहाँ लिख रहा हूँ ना साथ के साथ, x² था +1 -1। चलो जी, तो देखो क्या हो गया x²/2 tan इनवर्स x, ठीक है जी, माइनस के 1/2 ब्रैकेट में इसके नीचे, इन दोनों के नीचे इसको अलग करूंगा तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx भी, इन दो इसके नीचे अलग करके डिफरेंस इंटीग्रेशन अलग और इसके नीचे अलग, ठीक है, इसके नीचे अलग करूंगा तो पूरा कट जाएगा, 1 आएगा ना, ठीक है, माइनस का 1 था ना, माइनस बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx और प्लस में c। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन 1x माइनस, ये क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो फॉर्मूला अपन ने 7.1 में सीख लिया था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² क्या होता है, tan इनवर्स x या माइनस की कोट इनवर्स x। ज़्यादातर अपन क्या यूज में लेंगे, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और प्लस में c, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस के 1/2 x प्लस के, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 सब जगह से क्या ले लो कॉमन, तो क्या आ गया अंदर क्या बचा x² tan इनवर्स x
माइनस के एक्स और माइनस प्लस के tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 चेक करते हैं 7.6 में। 8 नंबर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस के एक्स बाई 2 और प्लस के 1/2 tan इनवर्स सी एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कि एक्स कोस इनवर्स एक्स, बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन नंबर 8 और 7 की तरह है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस में गलती कर सकते हैं ना। तो क्या ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन है दो, तो आंसर में मानेंगे। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स cos inverse x dx, here u equals to cos inverse x and v equals to x, क्योंकि आईलेट में पहले क्या आएगा ITF, here u equals to cos inverse x and v equals to x। पहले फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो जी, therefore I equals to इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x इक्वल्स टू u को छोड़ दिया, मतलब cos इनवर्स x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, चलो जी। तो cos इनवर्स x को छोड़ दिया, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर n वाले फॉर्मूले से x स्क्वायर बाई 2 माइनस u का डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x का क्या होगा, माइनस के 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बन गया ये ना। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस के 1/2, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, बस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने क्या किया, प्लस ऐड कर दिया, एक घटा दिया और एक जोड़ दिया, और प्लस में c, यहीं भी प्लस में c, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है जी, प्लस के 1/2 पड़ा है ब्रैकेट में, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी, ये पड़ा एज इट इज़, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और बाहर क्या है पड़ा प्लस में c। दोबारा से देख लो, ये 1/2 पड़ा बाहर, सिर्फ इस पार्ट को सोल्व किया मैंने, इस दोनों में से माइनस कॉमन लेके और अलग अलग इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ ना। माइनस कॉमन लिया, आ गया बाहर, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, अपॉन में पड़ा है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, प्लस का 1 ये पड़ा है और इसके नीचे ये पड़ा है एज इट इज़। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है जी, प्लस के 1/2 ब्रैकेट माइनस इंटीग्रेशन, ये कट जाएगा ना, ये ऊपर 1 पावर है और नीचे हाफ है, तो पावर कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी, एक बार फिर ये भी पढ़ा है इन दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब इंटीग्रेशन कर दो जी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स प्लस 1/2, हाँ माइनस, या एक स्टेप में चलो माइनस पड़ा है ना, ये माइनस पड़ा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, एक्स बाई 2 ये एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एक स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर 1/2, ये किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसका ये क्या है प्लस में साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। फॉर्मूला कौन सा था,
यहाँ लिख देना इसके ब्रैकेट में, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो x/2 ये ब्रैकेट एज इट इज़। याद करने के तरीके बताएंगे अपन आगे 7.7 में, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये प्लस सी दोबारा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ चल रहा है ना, तो सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप माइनस के साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते थे, सॉरी माइनस के कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते थे, कोई सा भी लिख दो, गलत नहीं होगा ना। तो प्लस देखो प्लस के 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर करूंगा देखो, तो ये माइनस के 1/2 हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस के 1/2 को इससे किया तो माइनस के 1/4 एक्स, ये प्लस का और माइनस के 1/2 हो गया, इसको इससे करूंगा तो माइनस के 1/4 एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस के 1/2 प्लस के तो माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और प्लस के 1/2 को मैं इससे करूंगा, देखो ये माइनस सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ था, ये प्लस के 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा प्लस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसने क्या कर रखा होगा, क्योंकि यहाँ कोस इनवर्स एक्स है तो इसकी जगह कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिया होगा, और तो क्या कर सकता है। देखते हैं आंसर नंबर 9th 7.6 में 9th नंबर। यहाँ उसने, यहाँ भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स तो कहीं जिक्र ही नहीं है, है ना। 9th नंबर में साइन इनवर्स एक्स का तो कहीं जिक्र नहीं है, पूरा क्या है कोस इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह भी उसने फॉर्मूले में, यहाँ भी उसने ए स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस का लगाया है ना, इसने माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के और कोस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले तो सेम होंगे, तो माइनस के अब देखते हैं कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ भी क्या आया माइनस का कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस के ये माइनस का हो गया और प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के कोस इनवर्स एक्स है ना, क्योंकि ये माइनस, देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/2 को माइनस से इससे करूँगा तो प्लस के, और ये इसको इससे करूँगा तो माइनस के 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो क्या बचा प्लस के माइनस के, क्योंकि प्लस के 1/4 और माइनस के 1/2 तो माइनस के 1/4 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अपना वो आंसर गलत नहीं था, आंसर मैच करने के लिए मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 1/4 कॉमन आ गया है ना, यहाँ 2 ही था तो 2x स्क्वायर माइनस के 1 कोस इनवर्स एक्स, और माइनस के x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर दे रखा उसने, इसलिए आपको मैच करवा दिया। आपको जो दे रखा था वो सही था, बिल्कुल सही था, गलत नहीं था, बस आपको मैच करवाने के लिए। हाँ, यह मैंने करके दिखा दिया। ये वाले फॉर्मूले में भी आपको याद रखना है, ये 2 तरह का बन गया है ना, 2 तरह का होगा आगे। एक तो इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस लोगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, माइनस लोगे तो कोस इनवर्स एक्स आएगा, वो आगे आपको बता देंगे। अभी अपना माइनस वाला लिया अपने काम में, कोस में रखा ना सारी चीज़ें, तो माइनस भी रखा है ना। और यहाँ इसका भी फॉर्मूला आपको जब याद हो, आपने जब 7.1 सीखी थी तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अपन
क्या लिख सकते थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस के कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरह से भी किया था। तो सारी इसमें कोस में वैल्यू रखी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे कि साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर, तो आंसर में मानते हैं, देखो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर डीएक्स। अब ऐसा तो कुछ है नहीं डिफरेंशिएशन की तरह, पहले स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दें फिर साइन इनवर्स एक्स का कर दें, ऐसा तो कुछ है नहीं, चैन रूल तो है नहीं इंटीग्रेशन में, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं इसके मल्टीप्लाई में क्या मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी ना। तो देखो ये ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन। तो u इंटू वी है ना, u इंटू वी हो गया ना, ये u है ये v है। हेयर u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू 1। तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स क्या होगा, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर dx। तो u को छोड़ के, मतलब साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर को छोड़ के v का इंटीग्रेशन किसका, 1 dx, 1 लिखो चाहे मत लिखो, माइनस d ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx, u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो जी, तो साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर डॉट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हुआ 1, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हुआ x माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब इसमें चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा। तो पहले स्क्वायर का करूंगा तो 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, डॉट इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ x dx प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो x साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया, क्या हुआ, ये x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी है ना। इसमें फिर u इंटू वी, u इंटू ये u है और ये पूरा क्या है, v है। तो देखते हैं, मान के भी किया था कैसा, अपने एग्जांपल्स के अंदर साइन इनवर्स एक्स को t माना था, ये पूरा क्वेश्चन ही था है ना, इसको t माना था। अपन सीधा दूसरे तरीके से जैसे बुक में दे रखा था वैसे करके देखते हैं ना, क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर माइनस के 2 पड़े, u ये है और v ये है ना। तो u को छोड़ दिया, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, किसका, एक्स स्क्वायर एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, अरे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के इसको t मानूंगा है ना, इसको t मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये माइनस के 2x होंगे, ठीक है। माइनस डिफरेंशिएशन किसका, साइन इनवर्स x का, इंटीग्रेशन किसका, x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का होल इंटीग्रेशन और प्लस में c चल रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, तो x साइन इनवर्स x की होल, x साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर -2 पड़े है ना। तो क्या है, माइनस के साइन इनवर्स x बाई 2, मैंने ये -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को मैं t मानूंगा। अब पीछे की चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी ना,
टी मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के 2x, वो ऊपर है पहले ही है ना, तो इसका सीधा ही है ना, तो क्या आ जाएगा इसका अपॉन में क्या है, इसको टी मानूंगा ना, तो इंटीग्रेशन किसका करना है मेरे को, रूट टी का, 1/√t, और ऊपर जाएगा तो प्लस के रूट टी है ना। देखो भाई इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को डी टी है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस के 1/2 डी टी, तो माइनस के 1 टी की पावर माइनस टी की पावर माइनस के 1/2 +1 और माइनस के 1/2 +1, क्या जाएगा रूट टी और 2√t है ना, क्या जाएगा 2√1 - x², ठीक है। फिर माइनस इसका क्या जाएगा 1/√1 - x², ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया है आपको, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के 2 से 2 तो कट जाएगा है ना, इंटू में माइनस के √1 - x² dx। अरे इसका इंटीग्रेशन अपन ने ये किया है, इसी पार्ट का तो किया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ये माइनस के 2, देखो ये माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस के 2 से डिवाइड किया था है ना, तो ऊपर क्या आया, ये -2 तो पड़ा है, ऊपर क्या आया, इसको छोड़ भूल जाएगा है ना, ऊपर क्या पड़ा है, इंटीग्रेशन क्या आया, ये आया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये माइनस का तो आया, वही लिखा मैंने ना, तो एक बार ये यहाँ लिख रहा हूँ ना, ठीक है, प्लस सी, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, देखो x साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, क्या है माइनस के साइन इनवर्स x रूट में 1 - x², ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कैंसिल आउट, तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन क्या हुआ x और प्लस में c, तो x साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 2, और रूट वाली क्वांटिटी पहले लिख दे रहा हूँ, √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x, और -2 को प्लस x से किया तो माइनस के 2x और प्लस में c, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं किस फॉर्म में दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10th 7.6 में, क्वेश्चन नंबर 10th साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, +2 रूट में 1 - x² साइन इनवर्स x माइनस के 2x प्लस c, बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे है ना, इस तरह से करें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कि x कोस इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 - x² है ना, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ साइन इनवर्स x था, उसका इंटीग्रेशन मैंने आपको करके दिखाया, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो बस ये दोबारा उसी तरीके से करके दिखा दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x कोस इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - x² dx है ना। तो देखो थोड़ा मानने का तरीका भी आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो i इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स x डॉट, कोस इनवर्स x डॉट x अपॉन रूट में 1 - x² dx है ना। देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, आपको इस तरह से दिखना चाहिए। चलो जी इसको u मान लेंगे क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी है। हेयर u इक्वल्स टू कोस इनवर्स x एंड v इक्वल्स टू x अपॉन रूट में 1 - x², ठीक है। सिंस u इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। चलो जी देयरफॉर i इक्वल्स टू, u को छोड़ दो, u को ने कोस इनवर्स x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट में 1 - x² dx, ठीक है जी, माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, v कौन है x अपॉन रूट में 1 - x² dx। चलो जी तो कोस इनवर्स
एक्स, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा कि यार इस वाली क्वांटिटी को मैं टी मानूँ, इस वाली अंदर वाली क्वांटिटी को मैं टी मानूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -के 2x होगा, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट का 0 माइनस एक्स का क्या होगा, -के 2x, तो ऊपर -के 2 चाहिए मेरे को, तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो फिर इस वाली क्वांटिटी को मैं टी मानूंगा तो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो इसका 1/√t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2√t, और t क्या हो गया 1 - x²। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस होगा ना, -के, तो वो क्या हो जाएगा +के 1/√1 - x²। ठीक है, इंटू अपॉन में 2 था ना, -के 2, ये लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे वाली क्वांटिटी का -2 से डिवाइड किया वो ये रहा ना, और क्या होगा -के 2, ये 2 से 2 कट गया, है ना, तो क्या आ गया -के √ 1 - x², तो -के √ 1 - x², और इसका इंटीग्रेशन +c, तो क्या हो गया -के √ 1 - x² कोस इनवर्स x। ठीक है जी, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, ये इससे कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ x का है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट +c, तो i इक्वल्स टू -के √ 1 - x² कोस इनवर्स x, और -के x + c आ गया हमारा फाइनल आंसर। करेंगे इस तरह से। चलो चेक करते हैं आंसर नंबर 11th। माइनस कॉमन लेके दिखा रखा है बस उसने, दोनों जगह से क्या देखिए, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, रूट में 1 - x² कोस इनवर्स x प्लस के x और प्लस का c, ये कॉन्स्टेंट है, इस फॉर्म में दे दे चाहे इस फॉर्म में दे दे। समझ में तो आ गया ना इसका, ये ध्यान से देखेंगे बस, है ना, कैसे किया, आपकी प्रैक्टिस है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि x² है ना, तो आंसर में मानते हैं पहले, लेट i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x sec² x dx, फिर u इंटू वी मानेंगे ना। आई लेट अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, है ना, तो हेयर आई लेट के अकॉर्डिंग ये u हो गया, ये v हो गया ना, हेयर u इक्वल्स टू x एंड v इक्वल्स टू sec² x, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx क्या होता है, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x sec² x dx, u कौन है x, तो u को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, ठीक है जी, माइनस u का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x, v का इंटीग्रेशन sec² x dx और उसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x sec² का इंटीग्रेशन 10x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और sec² का इंटीग्रेशन 10x dx प्लस c, तो x 10x माइनस 10x का डिफरेंशिएशन अपने फॉर्मूला पढ़ा था, 10x का क्या होता है, log sec x, log mod sec x प्लस c, या log mod माइनस के cos x भी होते हैं ना, कौन सा cos सा दे सकता है, देखते हैं, वो तो आंसर पे बात है। ये भी अपना सही है, गलत नहीं है, आप यहाँ लिख दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल्स क्या आता है, log mod sec x प्लस c और माइनस log
मोड कोस एक्स प्लस सी। अब दे कौन सा रखा है आपको पता होना चाहिए, देखते हैं पता क्या होना चाहिए। दोनों में कोई सा लिख दोगे सी है, वो भी सी है ना, लेकिन अब आंसर मैच करके देखें तो 7th 12th नंबर है ना। हाँ, लोग मोड कोस एक्स वाला दे रखा है, ये वाला आंसर दे रखा है ना। यहाँ देखो माइनस का कोस एक्स आएगा तो क्या जाएगा, तो क्या जाएगी प्लस का, तो x tan x प्लस लोग मोड कोस एक्स प्लस, ये इस फॉर्म में दे रखा है। अजी ये आप लिख दोगे तो गलत नहीं करेगा एग्जाम में, वो तो मैं आंसर मैच करवा के दिखा रहा हूँ ना आपको, आपकी हैबिट बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है ना। आप ये दोनों फॉर्मूले लिख दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपको नॉलेज है, नंबर कहीं भी नहीं घटेगा ना। चलो जी, तो यहाँ से फर्दर रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है 13 से लेके 24 तक के अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।